जैन साथियों, मैं ओम प्रकाश ऑसम मैथ्स के अंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना टॉपिक चल रहा है परसेंटेज का। अपने टोटल टाइप्स 3 अपने पार्ट्स हो चुके हैं। अब पार्ट चलेगा पार्ट नंबर 4। इसके अंदर अपने 3 पार्ट्स के अंदर अपने यानी 3 पार्ट्स के अंदर अपने 3 के अंदर अपने 12 क्वेश्चन 12 टाइप्स अपने कर लिए थे। कितने? 12 टाइप्स 3 पार्ट के अंदर अपने कर लिए थे। तो अब चलते हैं अगले पार्ट की ओर। तो 4 नंबर पार्ट के अंदर आपका टाइप नंबर रहेगा 13। क्या रहेगा? 13। आपको मैंने एक मेथड करवाया था। क्या मेथड था आपका? a प्लस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100। क्या मेथड था? a प्लस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100। क्या था? ए बी बटे 100। ए बी बटे 100 था। तो देखिए आपका किस प्रकार से रहेगा 13 नंबर आपका क्वेश्चन। किसी यानी किसी पुस्तक के रेट में, किसी पुस्तक के रेट में क्या है? किसी पुस्तक के रेट में 18% की वृद्धि, 18% की वृद्धि हुई तो 18% की वृद्धि हुई तो बिक्री में क्या हो गया? बिक्री में 10% की कमी हुई। क्या हुई? 10% की कमी हुई। तो बताइए बताओ दुकानदार की कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, ये क्वेश्चन रहेगा आपका। क्वेश्चन जो अपने 12 पार्ट्स किए थे, अब तक जो 12 पार्ट्स अपने कर चुके हैं उनके अंदर से 2 से 3 पार्ट ये हैं जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट के अंदर क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। बट ये पार्ट्स आपके इस प्रकार से हैं कि जो आपके क्वेश्चन के जो एग्जाम के अंदर को क्वेश्चन है वो इन्हीं पार्ट से जो पार्ट चलेंगे आगे, जो जितने पार्ट्स हैं सभी के अंदर क्वेश्चन इन्हीं से पुटअप होंगे। क्लियर हो जाएगा? चलो, 12 पार्ट्स आपके थे जो नॉर्मल टाइप्स थे, वो आपके 12 पार्ट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। जो अब कंपटीशन के अंदर जो क्वेश्चंस हैं, जैसे एसएससी है, क्या है? एसएससी है, रेलवे है, आरपीएससी है, यूपीएससी है और एलडीसी है। ठीक है, एलडीसी है और आपका क्या है? जैसे अभी चल रहा है वन रक्षक, पटवारी, ये सभी परीक्षाएं हैं। इनके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी टाइप से या इसके आगे जो टाइप चलेंगे अपने उन्हीं टाइप से वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर एक ही चीज बोली थी कि अपने 0 लेवल से हाई लेवल यानी इजी वे टू हाई वे के अंदर अपने चलेंगे, मतलब इजी से अपने हाई की ओर चलेंगे। तो देखिए, इजी से अपने हाई की ओर चल रहे हैं। तो देखिए इसी प्रकार क्वेश्चन आपका थोड़ा इससे थोड़ा जो क्वेश्चन किए थे उनसे थोड़ा हाई आ रहा है क्वेश्चन अभी। चलिए ध्यान से देखना क्वेश्चन को। चलो, किसी पुस्तक के रेट में 18% की वृद्धि हुई तो बिक्री में 10% की कमी हुई। तो बताओ दुकानदार की कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? ये आपको देखना है। टोटल कितना? किसी पुस्तक के रेट में 18% की वृद्धि हुई, यानी पुस्तक का रेट क्या आपका? हमेशा जिसका रेट ना बोला जाए वो हमेशा 100% क्या रहेगा आपका? टोटल वैल्यू यानी क्रय मूल्य आपका क्या आता है? क्रय मूल्य आपका 100% होता है। 18% की वृद्धि हुई तो बुक आपकी कितने की होगी? पुस्तक आपकी 118 की पुस्तक होगी। तो 10% की कमी हुई, बिक्री में 10%, टोटल बिक्री आपकी 100% थी, 10 की कमी होगी, कितने की बची? 90%, यानी 90% बिक्री रहेगी आपकी। 100% बिक्री थी आपकी
और 10% आपकी बिक्री घट गई, तो आपकी बिक्री कितने की बची? 90% बिक्री आपकी अभी चल रही है। चलो देखते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा, दुकानदार को लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। लॉस प्रॉफिट का क्वेश्चन भी है और बटा शेयर का क्वेश्चन भी है, और ये क्वेश्चन इसका भी है। बटा शेयर का ये क्वेश्चन नहीं बोल सकते क्योंकि इसके अंदर कमी हुई है, तो नहीं बोल सकते। ये अगर दुकानदार छूट देता है यानी 18% की वृद्धि करके फिर दुकानदार 10% की छूट देता है, ये बटा शेयर के अंदर काउंट होता क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज घुमा देते हैं तो क्वेश्चन इसके अंदर काउंट होता है, उसके अंदर काउंट होता है, कभी बटा शेयर में काउंट होता है, कभी लॉस प्रॉफिट में होता है, कभी परसेंटेज में काउंट होता है। तो आप लोगों को वो कोई मैटर, कोई माइंड नहीं करना आपको कि क्या क्या क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है क्या नहीं। आपको इतना देखना है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्या पूछ रहा है, वो देखना आप। फर्स्ट टाइप का ये रहेगा 118 का 118 कितना 90% याद करने के लिए बटा में जितना गुना है उतना बटा में 100 लगा दो, मल्टीप्लाई करना। 0 से 0 कटा, 118 नमा कितना होता है भाई? 118 नमा 1062 कितना होता है? 1062। 118 नमा 1062, नीचे क्या बचा आपके पास? 1 0, 1 छोड़ के पॉइंट लगा दो, कितना आपका? 106.2%। 106.2%। स्टार्टिंग के अंदर आपकी बुक की कीमत क्या थी? 100%, और इधर भी आपका 100% था। 100% इक्वल, तो 100% से माइनस करोगे आप, 100% से माइनस करोगे, आपकी कितनी हुई? 6.2% वृद्धि। बिक्री के अंदर आपका क्या होगा? 6.2% की आपकी बिक्री है जो वृद्धि होगी। मान लीजिए आपका पहले आपकी बिक्री थी 5000 की और बाद में आपका ये हुआ, यानी कोई पुस्तक आपकी 18% उसका रेट बढ़ गया और 10% आपकी बिक्री के अंदर कमी हो गई, तो आपकी टोटल बिक्री है जो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन बनता आपका। तो आपकी 5000 की पहले बिक्री थी, ठीक है, उसके बाद में 18% आपका किताब थी कोई भी या कोई भी वस्तु थी, उसकी 18% कीमत बढ़ गई और 10% आपकी बिक्री घट गई, तो आपका टोटल जो दुकानदारी है या टोटल जो आपकी डेली की इनकम है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए उसके अंदर आपको बताया आपका कितनी वृद्धि हुई? 6.2%। ये आपका कितने के? 100% के बराबर, मल्टीप्लाई 6.2% निकाल के इसके अंदर ऐड कर दो। 20 से 20 35 300 और 6.30 300, इसके अंदर बटा में पॉइंट हटा के 0 लगा दो, 0 से 0 कटो। 6.5 300 5 दूनी 10, 310 क्या होगी टोटल आपकी? 5310 की आपकी डेली की इनकम। क्या होगी? 5310 की आपकी डेली इनकम। ये फॉर एग्जांपल के लिए आपको बताया कि आप खुद भी लेके देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार होगा। चलो सेकंड, इसके अंदर सेकंड टाइप से कैसे कर सकते हैं आप क्वेश्चन। देखिए ये टाइप इतना नहीं है, टाइप आपका अगर आप क्वेश्चन को शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में करना चाहो तो आपको ओनली फॉर माइंड के अंदर सेट करना। माइंड के अंदर क्वेश्चन हो सकता है। देखिए 118 यानी 18% बटा 118 तो माइनस हुआ 10%, क्या बिक्री में 10% माइनस हुआ तो 90 बटा में 100। 0 से 0 कटा, 18 में 1062 यानी 106.2 माइनस कर दो 100 से, बराबर 6.2% वृद्धि हुई बिक्री में, ठीक है। तो देखिए सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप से क्वेश्चन हो गया। सेकंड मेथड से देखिए क्या रहेगा। सेकंड मेथड a प्लस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100, क्लियर हो जाएगा। चलो देखो क्या रहेगा। 18% आपकी वृद्धि हुई माइनस, यानी पहले आपकी वृद्धि हुई तो परसेंट यानी प्लस के अंदर, तो माइनस क्या 10, फिर आपका क्या रहेगा माइनस कितना 18 इंटू 10 बटे 100। 0 से 0 काटो, 18 कम 18 यानी 1.8 क्या आएगा। 18 में से 10 क्या बचा 8 माइनस 1.8 बराबर 6.2% वृद्धि। क्या हुई? डायरेक्ट क्या आ गई आपकी 6.2% वृद्धि। ये आपका शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट मेथड है। ये भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है। जो आपको बेटर लगे वो आप यूज कर सकते हो, एज यू विश। जो आपको बेटर लगे वो आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको ओनली फॉर वैल्यू पुट अप करना। क्लियर? चलो इसी क्वेश्चन का आपके लिए, इसी टाइप का आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। चलो क्वेश्चन क्या रहेगा आपके लिए।
देखिए कार के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। कार के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई और उसी कार की बिक्री में 12%, उसी कार की बिक्री के अंदर 10%, उसी कार की बिक्री के अंदर 10% की कमी हुई तो टोटल बिक्री यानी कुल कमाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्लियर? चलो क्वेश्चन वही है, सेम चीज है, सेम वैल्यू है, सेम मेथड है। देखिए करिए क्वेश्चन को एक बार, कोशिश कीजिए, हो जाएगा, मैं आशा करता हूं हो जाएगा। कार के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई और उसकी कार की बिक्री में 10% की कमी हुई तो कमाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 20 120 माइनस 20 120 9 12 निमा 108 बोले तो अगर आप देखो तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन को करो तो आपका यहाँ पे क्या आएगा 20 120 मल्टीप्लाई 90 12 निमा 108 बटे 100 12 निमा 108 यानी 108 100 से 108 तो 8% आपका वृद्धि होगी। क्या होगी? 8% वृद्धि, 8% आपकी वृद्धि होगी। ठीक है, अगर आपको माइंड के अंदर क्वेश्चन करना तो इस प्रकार से हो सकता है, यानी 20% की वृद्धि तो 120 की वृद्धि हुई और उसके बाद 10% की कमी हुई तो 120 इंटू 90 बटा में 100, 120 इंटू 90 बटा में 100 इस प्रकार कर सकते हो। तो इस प्रकार 12 में 108 तो 100 से 108 हुआ तो 8% की वृद्धि हुई तो 8% आपकी वृद्धि हो जाएगी। सेकंड मेथड से आप देखो तो 20 प्लस का इधर माइनस का 20 यानी कमी हो रही तो माइनस का 20 में से 10 क्या 10 तो 20 इंटू 10 बटा 100 माइनस में रहेगा तो 2 0 से 0 कटी बचा 2 तो 10 में से 2 गया 8% आपका आंसर आएगा। क्लियर? चलो हो जाएगा, अरे हो जाएगा, अरे मेरा मेथड अलग है, देखिए हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे रहेगा। इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जिससे आप विदाउट पेन विदाउट कॉपी आप आंसर निकाल सको। क्लियर? चलो, किस कार के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई और उसके कार की बिक्री में 10% की कमी हुई। 20% की वृद्धि हुई तो कितना हुआ 120, ठीक है, मल्टीप्लाई 10% की बिक्री में 10% की कमी हुई तो 90% बटा में 100, 2 0 से 2 0 कटा 12 निमा 108 माइनस 100 करोगे क्या आएगा आपका 8% की वृद्धि। क्या आएगा 8% की वृद्धि। फर्स्ट टाइप से होगा। सेकंड टाइप से आप क्वेश्चन देखो a प्लस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100। यहाँ पे आपको साइन कब चेंज करना है जब आपका माइनस में आएगा तभी साइन चेंज होगा यहाँ पे। क्लियर? चलो क्या रहेगा a आपका कितना 20 माइनस b आपका कितना है 10 माइनस ए बी आपका कितना है 20 इंटू 10 बटे में 100। 2 0 से 2 0 2 एकम 2 10 20 में से 2 गया 20 में से 10 गया 10 में से 2 गया कितना आएगा आपका 8% वृद्धि। डायरेक्ट आपका 8% वृद्धि, डायरेक्ट आपका 8% वृद्धि। अगर आपको कैलकुलेशन के अंदर दिक्कत हो रही है, मान लीजिए इसके अंदर आपका कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है तो आप ये मेथड यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। कैलकुलेशन कम है इसके अंदर, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक हो गया 13 नंबर टाइप। चलो चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। बारह नंबर टाइप आपका क्या रहेगा। देखिए क्वेश्चन, किसी परीक्षा में
किसी परीक्षा में उत्तीर्णांक पूर्णांक का 3/8 है। किसी परीक्षा में उत्तीर्णांक पूर्णांक का 3/8 है और उसी परीक्षा में कोई लड़का है, कोई मान लीजिए आप विजय मान लीजिए, विजय ने 2/5 अंक प्राप्त किए। यदि उत्तीर्णांक और प्राप्तांक में 22.5 का यानी अंक का 22.5 अंक का अंतर हो तो 22.5 अंक का अंतर हो तो 22.5 अंक का अंतर हो तो यानी टोटल आप कुल यानी पूर्णांक बोल सकते हो। पूर्णांक क्या होगा? ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपका। किसी परीक्षा में उत्तीर्णांक पूर्णांक का 3/8 है और उसी परीक्षा में विजय ने 2/5 अंक प्राप्त किए, यानी टोटल पूर्णांक के 2/5 अंक प्राप्त किए। यदि उत्तीर्णांक और प्राप्तांक में 22.5 अंक का अंतर हो तो पूर्णांक क्या होगा? स्टार्टिंग अंदर आप लोग देखिए क्या रहा परीक्षा में उत्तीर्णांक क्या होता है, यानी जो पास मार्किंग होती है वो आपकी उत्तीर्णांक होती है, पास मार्किंग आपकी उत्तीर्णांक होती है। और पूर्णांक क्या होता है आपका टोटल, यानी पूर्णांक हमेशा आपका 100% रहता है, पूर्णांक आपका 100% रहता है, हमेशा पूर्णांक आपका 100% होता है। क्लियर? और उसी परीक्षा में विजय ने 2/5 अंक प्राप्त किए। यदि पूर्णांक और प्राप्तांक, पूर्णांक आपको बता दिया यानी उत्तीर्णांक आपको बता दिया, उत्तीर्णांक पास मार्किंग होती है, और प्राप्तांक में यानी प्राप्तांक जो जितने उसने प्राप्त किए वो आपके प्राप्तांक होते हैं। में 22.5 अंक का अंतर हो तो पूर्णांक क्या होगा? क्या आपका उत्तीर्णांक आपका क्या 3/8, उत्तीर्णांक आपका 3/8 और प्राप्तांक जो भी है आपका 2/5। देखिए आपको मैंने बताया था 1/8 भिन्न का क्या रहता है आपका 12.5, यानी 12 से 1/2 हो सकता है, 12.5 बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, आपकी इच्छा। ठीक है, 12.5 लिखो या 12 से ही 1/2 लिखो, ये हो सकता है 1/8 का। तो दोनों के अंदर सेम है, हर आपका सेम है, तो इसको डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या आ जाएगा 37.5%। क्या आ जाएगा आपका 37.5, 12 आती है 36 और 1.5 37.5%। ठीक है, और इसका क्या आएगा आपका, इसका क्या आएगा आपका 1/5 कितना होता है, 1/5 कितना होता है 20%। क्या होता है 20%। ठीक है, 5 से 5 का कैंसिल, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 40%। क्या आएगा 40% हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं मानो तो यहाँ पे 100 लगा लो, फिर तो होगा 5 के 5 20 500, 20 दूना 40, 20 दूना 40, इसमें भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 12/96 बचा 4/8 1/2, 12/96 1/2। क्लियर? चलो ये आपका आ गया टोटल मेथड, ओनली फॉर ये आपको बताने के लिए किया, इतना मेथड नहीं है इसका, बिल्कुल शॉर्ट है, नो प्रॉब्लम। अब देखो क्या क्या निकाला था हमने, क्या है उत्तीर्णांक क्या है 3/8 बराबर क्या निकाला था 37.5, और पूर्णांक यानी प्राप्तांक क्या है उसके 2/5 यानी 40%, यह भी परसेंट में। दोनों का अंतर कितना है 2.5 का, दोनों का अंतर 2.5 का, और यहाँ पे अंतर कितना दे रखा है 22.5। क्या अंतर है 22.5 अंक का अंतर है। परसेंटेज के अंदर आपका अंतर क्या है 2.5 मल्टीप्लाई 100% निकालना है, टोटल निकालना है, तो ये क्लियर हो जाएगा।
इसके अंदर क्वेश्चन आपके कई बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे इसके अंदर। देखिए पहला आपका क्वेश्चन ये हो जाता है, देखिए पॉइंट से पॉइंट काट दो, 25 का 25 नहीं हुआ 225, क्या आएगा आपका पूर्णांक, आपका आ गया 900 आ गया आपका पूर्णांक, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या बोलता है, उत्तीर्णांक 3/8, उत्तीर्णांक 3/8, तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे 37.5%, 100 की जगह, तो 37.5 को 9 से करो डायरेक्ट, कितना आएगा 9 × 27 270, 7 × 63, फिर आ गया पॉइंट का पॉइंट, पानी 45, 5 × 45, एक के बाद पॉइंट है तो 4.5, ये ऐड कर दो, 5 का 5, 4 × 3 7, 7 × 6 13, 7 × 6 13 3, तो 1 3, 337.5, क्या आ जाएगा आपका 337.5, क्लियर हो जाएगा, हो जाएगा ना। हो जाएगा, चलो ये हो जाएगा। उसके बाद में आपका क्या पूछ सकता है, और उसने कितने अंक प्राप्त किए, उस जो व्यक्ति है ये विजय ने कितने अंक प्राप्त किए, तो उसके क्या निकालोगे यहाँ पे 40% लगा के निकालोगे, 9 चौका 36, 360, उसने कितने अंक प्राप्त किए 360, और कितने अधिक थे अंतर रहो तो अंतर कितने का था 22.5 का, तो इसके अंदर 22.5 आप ऐड करके देखो कितना आता है आपका 360 आना चाहिए, 22.5, ये 337.5, 22.5 ऐड करोगे 5 5 10 0 1 7 2 9 1 10, पॉइंट के बाद में 0 आएगा 1, ठीक है, 3 2 5 और 1 6 3 का 3, 360 आ रहा है ना, पॉइंट के बाद की वैल्यू काउंट नहीं होती, 360 हो गया, यही अपने निकाला 9 चौका 36 360 हो जाएगा। इसके अंदर इतने टाइप है, ये क्वेश्चन 3 टाइप से 3 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। वो क्वेश्चन क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है, उसका माइंड क्या पूछता है, क्या करता है, क्या सोचता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपने इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 13 का 14 रहेगा, 13 कर दिया आपने, 14 रहेगा ये, चलो हो जाएगा। हेलो, देखिए आपका टाइप नंबर रहेगा 15, क्या टाइप रहेगा आपका 15 नंबर टाइप रहेगा आपका। देखिए क्या है 15 नंबर टाइप क्वेश्चन आपका, देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया, फिर पहले 20% बढ़ाया, फिर 30% घटाया जाता है। किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 30% घटाया जाता है, तो 64 संख्या तो संख्या 64 कम हो जाती है, 64 कम हो जाती है, संख्या जो आपकी 64 कम हो जाती है। कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, कुछ नहीं है, संख्या जो आपकी 64 कम हो जाती है। तो देखिए क्या आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर आप 2 मेथड से हो सकता है आपका क्वेश्चन, जो आपको मैंने पहले भी मेथड बता चुका हूं दोनों। देखिए किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया, फिर 30% घटाया, यानी पहला मेथड आपका रहेगा ये 20% बढ़ाया तो स्टार्टिंग में 100% तो होता है, क्लियर, तो 20% बढ़ाया तो 120 मल्टीप्लाई, फिर 30% घटाया तो 100% से 30% घटाया तो 70 बटा में 100। पहला ये मेथड हो सकता है, दूसरा मेथड आपका ये हो सकता है a प्लस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100। इसके अंदर आप क्या करोगे, ये आपका कितना है 20% माइनस 30%, परसेंट हटा दो 20 30, फिर ये माइनस हो जाएगा कितना अभी, यानी 20 × 30 बटे 100।
2 जीरो से 2 जीरो, 30 20 10 माइनस का 10 माइनस फिर 3 गुना 6 कितना हो गया माइनस का कितना हो गया 16 माइनस का कितना हो गया 16। क्या आएगा आपका ए बी मेथड से क्या आएगा ए आपका 20 बी आपका 30 20 इंटू 30/100 माइनस में रहेगा दोनों क्लियर। तो यहाँ दोनों में से माइनस किया तो -10 माइनस 3 गुना 6 माइनस बराबर माइनस का 16 यह आ गया माइनस का 16 जो आपके किसके बराबर है 64 के बराबर 16%। तो इसके अंदर देखिए आपका क्या रहेगा ये 0 से 0 12 7 84 माइनस 100 करोगे माइनस के बराबर 16 माइनस का आ जाएगा। इसके अंदर भी आपका क्या आ गया 16 माइनस का आ गया। ठीक है दोनों मेथड से हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन के अंदर देखिए 64 का 64 ठीक है 64 आपके किसके इक्वल है 16 के मल्टीप्लाई टोटल। तो वो संख्या क्या है क्वेश्चन के अंदर क्या पूछेगा वो संख्या क्या है वो संख्या क्या है जिसमें से पहले 20% बढ़ाया जिसे पहले 20% बढ़ाया फिर 30% घटाया जाता है तो संख्या 64 यानी 64 कम हो जाती है। तो वो संख्या क्या है संख्या ज्ञात करनी है। टोटल संख्या कितनी होती है 100% संख्या टोटल वैल्यू संख्या की 100% होती है। तो 16 कम 16 16 चौके 64 बराबर क्या आ जाएगी संख्या 400 क्या आ जाएगी संख्या आपकी 400 क्लियर। चलो देखते हैं संख्याएं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप्स नेक्स्ट आपका देखते हैं क्या यहां पे क्वेश्चन आपका इस प्रकार आ सकता है। जैसे देखिए सेकंड आपके लिए क्वेश्चन क्या रहेगा इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है किसी संख्या को पहले 20% बढ़ा फिर 30% घटाया जाता है तो संख्या 63 कम हो जाती है। तो आपका क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है किसी वस्तु के मूल्य को पहले 10% बढ़ाया फिर 30% घटाया जाता है तो मूल्य में कितनी कमी हो जाती है भाई कितनी कमी हो जाती है 24 रुपए की। हो जाती है तो मूल्य क्या है टोटल मूल्य क्लियर अंकित मूल्य या इसके अंदर आप अंकित मूल्य बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो क्रय मूल्य यानी मूल्य आपको बोला ना अंकित बोला ना क्रय मूल्य बोला तो आपकी टोटल मूल्य आपको बताना है दोनों मत बोलो आप ये बोल दो टोटल मूल्य कितना आपका टोटल रेट क्या रहेगा। देखिए किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% बढ़ाया फिर 20% घटाया जाता है तो मूल्य में 24 रुपए की कमी हो जाती है। यानी पहले वाला मेथड अपने यूज करेंगे तो उसके अंदर फिर माइनस प्लस माइनस काउंटिंग आपकी बड़ी हो जाती है। तो इससे अच्छा आप सेकंड मेथड यूज करो कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखिए सेकंड मेथड क्या आपका a प्लस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100 यही मेथड है ना आपका। चलो देखिए a कितना आपका 10 माइनस बी 20 माइनस 10 इंटू 20 बटे 100 2 जीरो से 2 जीरो 2 एकम 2 माइनस का आपका टोटल 22 माइनस क्या हो गया 10 माइनस 22 बराबर माइनस के 12 माइनस के रहेंगे तो 24 बटे 12 इंटू 100 12 एकम 12 गुना 24 क्या आ जाएगा आपका टोटल रेट आपका क्या रहेगा 200 रुपये। टोटल रेट आपका 200 रुपये क्लियर हो जाएगा। चलो हो जाएगा ना ये उस मेथड से देख लीजिए आप उससे क्या रहेगा आपका पहले 10% बढ़ाया यानी आपका 110 हो गया फिर 20% घटाया तो 80 बटा में 100 2 जीरो से 2 जीरो 12 11 88 क्या आएगा 11 था 88 माइनस करो से 100 से बराबर क्या आएगा माइनस का 12 किसके इक्वल है 24 के बटा में 12 इंटू 100 24 बटे 12 कम 12 गुना 24 200 का 200 चलो हो जाएगा। चलिए ठीक है हो गया आपका। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपने। आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद।